हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। तो हम तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जो आने वाली है, उनकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। 4 वीडियो में बना चुका हूं पहले, जिन चारों वीडियो के अंदर मैंने कंप्यूटर मेमोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन में से, वो पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उनकी प्रत्येक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। तो आज एक नया टॉपिक हमें स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। तो आज हम इस क्लास के अंदर सिर्फ बेसिक चीजें कंप्यूटर मेमोरी के बारे में समझने वाले हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, इसके डिवाइडेशन कितने हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा टॉपिक चलेगा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट भी है ये बहुत ज्यादा। तो बस लगातार वीडियो देखते रहें, जो मैं बता रहा हूं उसके नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अभी फर्स्ट टाइम यदि ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन है वो दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन जैसे कि वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो फटाफट चालू करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा। ठीक है, तो सब कुछ तमाम कोशिश हम यहाँ करेंगे सिलेक्शन पाने की, जितनी भी कोशिशें बनती है। बस हमको धुआंधार पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन पाना है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना, तो यार मिठाई खाने जरूर रहना। चलो हम चालू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। देखो, कंप्यूटर मेमोरी आप सब जानते हैं। मेमोरी एक जो शब्द आ गया, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। मेमोरी मतलब याददाश्त। आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, आप किन चीजों को कितना देर तक कैसे याद कर लेते हैं। आपको पता है कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे मन में कि हमने कल किया वो भूल जाते हैं। अपन कल की बात हम भूल जाते हैं कि कल हमने क्या किया, परंतु हमें 10 साल पहले की बात याद है। ठीक है, कल की बात भूल गए परंतु हमें 10 साल पहले की एक बात याद है। बचपन की बातें याद हैं हमें, परंतु अभी 2 घंटे पहले हमने क्या किया, क्या याद किया, हम वो भूल जाते हैं। तो ये भूलने का चक्र है और याद करने का चक्र है, ये डिपेंड करता है मेमोरी के ऊपर कि आपकी मेमोरी कैसी है और आपने जो डेटा याद किया हुआ है वो किस मेमोरी में आपने याद किया हुआ है। ठीक है, इस बात से सिर्फ बात तो सिद्ध होती है कि एक चीज हमें 10 साल पहले की याद है और एक कल की याद नहीं। इसका मतलब हमारे माइंड में 2 प्रकार की मेमोरी तो है ये। ठीक है, तो 2 प्रकार की मेमोरी है। मेमोरी मतलब याददाश्त, जो ब्रेन है आपका, इस तरह की संरचना होती है माइंड के अंदर, वो ब्रेन होता है आपका। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी, सीपीयू के अंदर भी एक ब्रेन होता है। ठीक है, और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो आंसर टिक करना, सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों ही नाम इसी के ही हैं। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है मतलब याददाश्ती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है इसको हमने डिवाइड किया है इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, जैसे अभी मैंने बात की थी उसी प्रकार। और ये कहां लगी होती है मेमोरी? सीपीयू के अंदर लगी होती है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर भी याद करता है। आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर में कोई चीज लोड करते हैं तो 2 GB की कोई मूवी है या 1 GB की मूवी है, उसको भी रख लेते हैं। आप कोई छोटी मोटी फाइल है उसको भी रख लेते हैं। तो कैसे कैसे इनको कैटेगराइज किया गया, कैसे बांटा गया, हम देख लेते हैं एक बार। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको बांटा गया है वैसा 2 बाटों में, 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। क्या देखें, कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहली है आपकी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। हर एक चीज हमें क्लियर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी को हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, क्लियर। और इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, मुख्य
मेमोरी भी कहते हैं। 3 नाम है प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी, एम मतलब मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी ही बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आंतरिक मेमोरी है इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, INTERNAL, इंटरनल मेमोरी। और जो मुख्य मेमोरी है इसको बोलते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। अब क्वेश्चन पूछ ले निम्न में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है? ठीक है, तो पहले चलो ये तो बाद में करेंगे, पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं, तो आंतरिक बोलते हैं या मुख्य मेमोरी बोलते हैं। जो ऑप्शन है आप देख लेना, प्राइमरी, इंटरनल और मेन मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो पहली मेमोरी है उसके 3 नाम है, प्राइमरी, आंतरिक और मुख्य मेमोरी। और ये आपने नाम भी सुना होगा, रेम, रोम और कैच। ठीक है, 3 होती है प्राइमरी मेमोरी के रूप में। कितनी मेमोरी आती है? 3 मेमोरी यहां पर आती हैं आपकी साहब। तो क्या सीखने को मिला? कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्राइमरी मेमोरी, इसका एक नाम और है आंतरिक मेमोरी, एक नाम और है मुख्य मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, और इसके जो टाइप्स हैं रेम, रोम और कैच मेमोरी। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं एक बार। ये मेमोरी वे मेमोरी जो सीधा सीपीयू से जुड़ी होती हैं उन्हें प्राथमिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। जो सीधा सीपीयू के रूप से जुड़ी होती है, कहां से? सीधा सीपीयू से जुड़ी है साहब। किससे जुड़ी है? सीपीयू से जुड़ी रहती है सीधा, वही कहलाएंगे आपकी प्राइमरी मेमोरी, वही कहलाएगी आपकी आंतरिक मेमोरी, वही कहलाएगी मुख्य मेमोरी। प्रश्न आ सकता है कि सीपीयू से जुड़ी हुई मेमोरी कौन सी है? डायरेक्ट, सीधा जो सीपीयू से जुड़ी है, सीधा जो मदरबोर्ड से जुड़ी है, उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या आंतरिक मेमोरी बोलते हैं, या मुख्य मेमोरी बोलते हैं। प्रश्न आ सकता है रेम किस कैटेगरी में आते हैं? रेम मेमोरी की किस कैटेगरी में आती है? तो क्या बोलोगे आप? प्राइमरी, आंतरिक, मुख्य मेमोरी में कोई एक ऑप्शन आए तो टिक करना है आप। ठीक है, रेम, रोम, कैच, ये तीनों मेमोरी के किस पार्ट्स में आते हैं? प्राइमरी, आंतरिक और मुख्य। क्लियर? रेम, रोम, कैच कहाँ आएंगे? प्राइमरी या आंतरिक या मुख्य, एक ही बात है। क्लियर? डेफिनेशन हमने याद कर ली। तो सीधा सीपीयू से, किससे? सीधे किससे जुड़ा है भाई साहब? सीपीयू से जुड़ा है। सीधा किससे जुड़ा है? सीपीयू से जोड़ दिया हमने इसका, सीपीयू से इसको सीधा जोड़ दिया, वो कहलाएगी आपकी प्राइमरी मेमोरी। तो वे मेमोरी तो सीधा सीपीयू से जुड़ी होती हैं, उन्हें प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, या इसको प्राइमरी को प्राथमिक भी कह सकते हैं। प्राथमिक जो पहली प्राथमिकता है इसकी। ठीक है, सीपीयू सबसे पहले इसी को प्राथमिकता देता है। सीपीयू सबसे पहले इसी को प्राथमिकता देता है। सीपीयू सबसे पहले किसको एक्सेस करता है? प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी। ठीक है, और इनको किस रूप में जाना जाता है? रेम, रोम और कैच। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी की टाइप हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। देखो साहब, सेकेंडरी मेमोरी अब बात करेंगे हम सेकेंडरी। ठीक है, जो इसका दूसरा पार्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए सब कुछ आ नहीं सकता, इसे इरेज करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी। इसको बोलेंगे हिंदी में द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी, एक नाम से इसका ही हो गया।
ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी या इसको अपन बोलेंगे, एक नाम हुआ है इसका अतिरिक्त मेमोरी, या अपन कह सकते हैं सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी, इसका एक नाम और क्या है? सहायक मेमोरी। इंग्लिश में बोले तो ऑक्सिलरी मेमोरी, AUXILORY, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो दो नाम है इसके, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी और इसकी सहायक मेमोरी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखो, जो प्राइमरी मेमोरी थी वो तो सीधा आपकी सीपीयू से जुड़ी हुई थी प्राइमरी में तो, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सीधा आपकी कहां जुड़ी हुई थी? सीपीयू से जुड़ी हुई थी। जबकि ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। क्लियर? ये जो मेमोरी है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ये अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, सीपीयू से जुड़ी होती है, इसलिए इसको अपन सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जो प्राइमरी है वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है और ये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। क्वेश्चंस बन के आ सकता है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी। टिक करना है आपको सेकेंडरी मेमोरी पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी जो कंप्यूटर सीपीयू से प्रत्यक्ष रूप से सीधी जुड़ी होती है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी जो अप्रत्यक्ष रूप से सीपीयू से जुड़ी होती है, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसलिए दोनों नाम है, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो और ध्यान रखें चीज का। अब देखो कैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको अपने एक डायग्राम के माध्यम से और समझ लेते हैं दोनों को। देखो, प्राइमरी, ठीक है, यहां बोले तो इंटरनल, यहां बोले तो मेन मेमोरी। ठीक है, ये पार्ट एक हो गया इसका, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है आपका सेकेंडरी। ठीक है, ये क्या आपका ऑक्सिलरी। ठीक है, और इसको अपन बैकअप मेमोरी के रूप में भी जानते हैं, बैकअप मेमोरी के नाम से। ठीक है, या इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ये लो सा और ज्यादा क्लियर कर दिया मैंने आपको। ये नंबर 2, ये नंबर 1। कंप्यूटर की मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ये जो मेमोरी है ये सीधा किससे जुड़ी होती है? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब सीधा किससे जुड़ी होती है? सीपीयू से जुड़ी होती है। जबकि ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सीपीयू से जुड़ी होती है साहब, जुड़ी होती है अप्रत्यक्ष रूप से। सेकेंडरी मतलब दूसरी, ऑक्सिलरी मतलब अतिरिक्त, मतलब सहायक जिसको बोलते हैं, जैसे सीडी और डीवीडी आती है ना, सहायक तो मेमोरी पर अलग से जोड़ते हैं, वो कहलाती है। बैकअप, जो बैकअप लेंगे आप, आपका डेटा कोई खो गया, उसका बैकअप आपको लेना है या किसी और हार्ड डिस्क का बैकअप लेना है, हाँ ठीक है, तो वो बैकअप कहां आएगा? आपका सेकेंडरी मेमोरी में ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए बैकअप इसी के अंदर ही आएगा। एक्सटर्नल मतलब अलग से लगाई जाती है, एक्सटर्नल हो गई। ठीक है, तो एक्सटर्नल बोलेंगे, सहायक बोलेंगे, बैकअप बोलेंगे और सेकेंडरी मेमोरीज को हम बोल देंगे। आई होप ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि मेमोरी को लेकर कोई क्वेश्चन आता है कि निम्न में से द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है, या निम्न में से द्वितीयक मेमोरी के और नाम क्या हैं, तो ऑक्सिलरी, बैकअप, एक्सटर्नल। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। तो चलो आगे चलते हैं, इससे अब और इस डायग्राम के माध्यम से करते हैं काम कैसे करती है सर जी। देखो, ये आपका सीपीयू है, ठीक है, ये क्या है? आपका सीपीयू है।
सीपीयू में जो सबसे पहले मेमोरी लगती है वो लगती है कैश, ठीक है, और रैम की मेमोरी इसमें लगी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी आप अलग से यहां पर जोड़ी जाती है मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। ये मदरबोर्ड में पहले से ही फिक्स आती है, इसको अतिरिक्त रूप से हार्ड डिस्क जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी है, इनको अलग से लगाया जाता है इसके अंदर। काम कैसे करता है देखो, सर जी कोई डेटा है, माना कि एक राम नाम की कोई फाइल आपने, या राम कोई सॉन्ग वीडियो जो भी है आपने वो फाइल या राम नाम की बनाई हुई है, ये सीपीयू है। सीपीयू से आप कमांड करते हो, ठीक है, कि साहब मुझे ये राम नाम की फाइल ओपन करनी है, तो ये डायरेक्ट ओपन नहीं होती, ओपन होके कहां जाएगी, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आएगी। कहां आएगी, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ये सब आती है, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ जो देखते हैं वो कहां देखते हैं, मॉनिटर में ही देखते हैं। सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी हुई है आपकी दो मेमोरी, जिनको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम और कैश मेमोरी, ठीक है। अब आपने राम नाम की जो फाइल खोली, वो सबसे पहले कहां जाएगी, आपकी रैम पर जाएगी। कहां जाएगी साहब, रैम पर जाएगी। अब रैम के बाद वो कहां जाएगी, कैश मेमोरी में जाएगी। मतलब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहां बन जाएगी, कैश मेमोरी बन जाएगी। उसके बाद वो सीधी आपकी मॉनिटर के ऊपर चली जाती है। ये क्रम होता है। जब भी हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम खोलते हैं मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, तो वो थोड़ा समय ज्यादा लेती है खुलने में, पर जो सेकंड टाइम उसी फाइल को खोलेंगे तो फास्ट खुल जाती है। क्यों खुल जाती है, क्योंकि उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी में बन जाती है, और ये सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर होती है उसमें अटैच रहती है, मदरबोर्ड में फिक्स लगी आती है, मदरबोर्ड में फिक्स लगी आती है कैश मेमोरी, ठीक है। और जितनी रैम की कैपेसिटी अच्छी होती है वो उतना ही कंप्यूटर फास्ट काम करता है। मोबाइल में सुना होगा 4 GB की रैम है, 5 GB की रैम है, तो रैम जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी सिस्टम की स्पीड भी अच्छी होगी साहब। तो काम करने का तरीका मालूम चल गया, ठीक है। ये तो जो रैम है इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। वर्किंग मेमोरी है, काम करते समय की मेमोरी है, और कैश मेमोरी क्या करते हैं, ये बिल्कुल मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर चिप के लगाई जाती है। ये बेसिक काम क्या है इसका, जो भी फाइल यहां ओपन हो रही है उसकी एक कॉपी अपने पास संभाल के रखती है, ठीक है। इस तरह से यहां पर काम करती है। तो ये था बेसिक पार्ट ऑफ आपके मेमोरी का। तो मेमोरी देखो, हमने अच्छे से मेमोरी की बेसिक चीज, हमें कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर कर लिया है। मेमोरी स्थायी हो या अस्थायी रूप से क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। मेमोरी स्थायी या अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, और इस मेमोरी को दो भागों में हमने बांट दिया है। पहला भाग प्राइमरी और इंटरनल मेन मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और यह मेमोरी सीधा सीपीयू से जुड़ी होती है, सीपीयू सीधा इसको एक्सेस करता है। जबकि दूसरा पार्ट जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी, इसको अपन ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, सहायक मेमोरी कहते हैं, हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो होती है इसको अतिरिक्त मदरबोर्ड में सेट किया जाता है। काम करने का तरीका हमने पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था मेमोरी का आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट लगे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अब थोड़ा सा इसको आगे और एलोबरेट करेंगे, बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। तो अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही क्लियर किया है। कॉन्सेप्ट में क्या क्लियर किया है पता चल गया आपको। प्राइमरी मतलब पहले तो मालूम चल गया मेमोरी होती क्या है, स्थायी रूप से डेटा को या अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। दो भाग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी को हम इंटरनल मेन और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी बैकअप एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी सीधा जुड़ी होती है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, सेकेंडरी अतिरिक्त लगाई जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। कमेंट्स करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें, और जुट जाए पढ़ाई मेरे साथ, हमारा लक्ष्य सफलता की ओर। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।